नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त हम लोग यूकेटी के मीडिया प्रभारी सी प्रसाद सेमवाल जी के साथ हैं। चूँकि सेमवाल जी समय समय पर जन मुद्दों को उठाते रहते हैं और अभी जो अहम मुद्दा चल रहा है शिक्षा प्रणाली को लेकर, और जो स्कूलों की मैं कहूँगा लूटमार ही कहूँगा, अवैध वसूली एक तरह से जो पेरेंट्स पर ज़बरदस्ती रीएडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, और जो ज़बरदस्ती एनसीईआरटी किताबों के अलावा और किताबें भी अन्य लगाई जा रही हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे सी प्रसाद जी से। तो सेमवाल जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सेमवाल जी, जैसा कि अभी आपने 13 अप्रैल को महानिदेशक शिक्षा को ज्ञापन भी दिया है और उन्हें अल्टीमेटम भी दिया था कि जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं इनको रोका जाए, तो अभी क्या कार्रवाई हुई उसमें? इस पर हमने परसों ज्ञापन दे करके एक मांग की थी कि चाहे फ़ीस का मामला हो, चाहे स्कूलों में ड्रेस की खरीद फरोख्त का मामला हो या किताबों की खरीद का मामला हो, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आप एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। सारे नियम कायदे और उसका जो पनिशमेंट होगा अगर कोई वायलेट करेगा रूल्स, उसके बारे में प्रॉपर आप कार्रवाई करने के लिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी सरकार एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रही है और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और हमारी मांग ये है कि भाई कुछ नियम कायदे तो पहले से बने हुए हैं। जब आपने नियम बना रखा है कि एनसीईआरटी की किताबें जो हैं सीबीएसई बोर्ड में, अगर कोई बात दूसरे पब्लिशर की भी खरीदता है तो वो रेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने ये मांग की है सरकार से कि जिसने भी ये किताबें आपके निर्देशों के बावजूद खरीदवाई हैं, वो किताबें वापस करवाई जाएँ और टीचर्स में व्यापक रूप से ये अभियान और विश्वास जगाया जाए कि किसी भी तरीके से कुछ भी अन्याय जो है अभिभावकों के साथ नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ कमिटीज़ भी उन्होंने बनाई है। देहरादून में कमेटी बनाई है जो शायद 2-3 दिन में ये शुरू हो जाएंगे उनका काम। और हम लोग भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे यूकेटी की ओर से कि ये केवल खाना पूर्ति है या आवाज़ उठाने वाले लोगों को दबाने का कुछ काम करते हैं। लेकिन हल्द्वानी और कुमाऊं साइड में कुछ लोगों ने सही काम किया, उसमें वापसी भी करवा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है सेमवाल जी, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा विभाग ने कमेटी वगैरह बना दी है, लेकिन एडमिशन शुरू हो गए हैं, पढ़ाई भी शुरू हो गई है, और जो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने चार्जेस लेना था पेरेंट्स से, चाहे री एडमिशन को, चाहे एडमिशन हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, और एनसीईआरटी किताबों के अलावा उनको अपनी किट भी जो लेने पर मजबूर किया है, तो क्या वो पैसा वापस होगा फिर दोबारा? बिल्कुल वापस किया जाना चाहिए। इसमें हमारी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो भी आगे आकर के इसका विरोध करें, और यूकेटी अपने पेरेंट्स के साथ है और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से जोर लगाएंगे। क्योंकि इन सारे स्कूलों ने जो रूल बने हुए हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, फीस इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, हम लोग भी गवर्नमेंट पे ये दबाव बनाएंगे कि जो भी नियम से ज़्यादा लिया गया है, चाहे स्कूल फीस के मामले में हो, चाहे ड्रेस के मामले में हो, या चाहे री रजिस्ट्रेशन के मामले में हो, ये सारा पैसा वापस किया जाना चाहिए। और हम लोग इसके लिए पूरा संघर्ष भी करेंगे। हमारी पेरेंट्स से भी अपील है कि आप लोग भी आगे आइए और एक तरीके का एक प्रेशर ग्रुप बनाने में मदद कीजिए, चाहे एक जॉइंट कमेटी हो, ताकि सरकार पे भी इस बात का दबाव डाला जाए, तभी ये होगा। नहीं तो ये लूट रुकेगी नहीं। अगर पेरेंट्स ही जो लूट रहे हैं अगर वही आगे नहीं आए तो फिर किसकी शिकायतों पे कार्रवाई होगी? जहाँ तक आपने पेरेंट्स वाली बात की है, तो अक्सर देखने में आता है कि जो भी पेरेंट्स आगे आता है तो स्कूल द्वारा उनको जो है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी तरह तरह से प्रताड़ना दी जाती है, या फिर उनको कह दिया जाता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो आप दूसरे स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स कैसे आगे आएंगे? इसको हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, कुछ पेरेंट टीचर एसोसिएशन से हमारी बात हुई है कि 2-2 प्रतिनिधि हर पेरेंट टीचर एसोसिएशन से हम लोग लेंगे और बाकायदा एक जॉइंट एसोसिएशन बना करके बात करेंगे गवर्नमेंट से कि जो भी इस तरीके की शिकायतें होंगी वो हम लोग एसोसिएशन, अपनी यूनियन या प्रेशर ग्रुप जो भी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से हम लोग उठाएंगे। उसमें पेरेंट्स का किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा, ये पहली शर्त होगी। और हम लोग भी सरकार को और जो अथॉरिटीज़ हैं इनको बोलेंगे कि किसी भी पेरेंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी इन्होंने ये किया था कि जिन पेरेंट्स ने शिकायत की थी उनके नाम डिस्क्लोज करके, तो इसलिए पेरेंट्स भी आगे नहीं आते, क्योंकि कोई भी अपने छात्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं चाहता भविष्य के साथ, और वो लोग हैरेस करते हैं। तो इस बार हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम ऐसा ना हो और प्रॉपर ठीक ढंग से आवाज़ उठे ताकि एक मुकम्मल सोल्यूशन निकल पाए। सेमवाल जी, एक अहम सवाल ये उठता है कि ये कोई अभी पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल यही प्रॉब्लम आती है और शिक्षा विभाग ये कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो क्यों नहीं वो कार्रवाई पहले से ही कर देते जब स्कूल का सेशन शुरू होता है, ताकि आपको मजबूर ना होना पड़े, पेरेंट्स को मजबूर ना होना पड़े आंदोलन के लिए? देखिए, ये तो सभी जगह होते हैं। जो सरकारी मशीनरीज हैं ये तब तक काम नहीं करते जब तक इन पे दबाव न डाला जाए। लेकिन आप ये लगा लीजिए कि ये दबाव डालने का काम किसका है? पहले तो सरकार का है, जो सत्ता सरकार चला रही है।
अगर वो नहीं है तो फिर ये विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सही से काम करे। अब तक की उसमें यह है कि जितनी विपक्षी पार्टियां थी वो इन इशूज़ को पिकअप नहीं करती थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं पेरेंट टीचर्स ये जो हैं अकेले पड़ जाते थे। टीचर्स के साथ भी बहुत शोषण होता है, पेरेंट्स के साथ ही शोषण नहीं होता। तो लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, सरकार को कोई एक पॉलिटिकल ढंग से बताने वाला नहीं है। इस बार यूकेडी ने ये स्टैंड लिया है और हम लोग ये 100% सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, इनका कोई कम से कम शोषण आगे ना हो। नहीं, जहाँ तक आपने पेरेंट्स की या टीचर की आवाज़ उठाने की बात कही है, मैं फिर कहूँगा कि उनका हैरेसमेंट फिर शुरू हो जाता है, तो ऐसे में कोई कैसे आगे आएगा? ये जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन की हमने बात करी है, जो 2-2 प्रतिनिधि हम लोग हर जगह से पिक करेंगे, और हमारी गुजारिश भी है पेरेंट्स से कि किसी भी तरीके का कोई शोषण या किसी भी तरीके की कोई चीज़ है तो आप हमें बताइए डायरेक्ट, हम लोग स्कूल से इसको प्रॉपर इसका संज्ञान लेंगे और अपने स्तर से इन सवालों को उठाएंगे। तो इसमें टीचर्स आगे नहीं आएंगे, पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, तो लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी तो इस काम को हम करवाएंगे। आप अपने ओर से, यूकेडी की ओर से, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा है ये राज्य का विषय है और राज्य को सुनिश्चित करना है कि किस स्कूल को मान्यता दे, किस स्कूल को मान्यता न दे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाए कि भैया ये हमारे नियम कायदे, इनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे या आपको फर्दर मान्यता नहीं देंगे। इसके लिए हमारा सभी को ये संदेश है यूकेडी की ओर से कि अगर यूकेडी ने ये आवाज़ उठाई है तो इसमें आप साथ दीजिए, इसमें साथ आइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि ये हर साल ये जो शोषण है ये बंद होना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिल करके ही आगे आना होगा, तभी जा करके ये संभव हो सकता है। सेमवाल जी, एसडी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।